धनतेरस 5 दिनों तक होने वाले त्योहारों के पुंज दीपावली का पहला दिन धनतेरस है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर का पूजन किया जाता है। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, जिनमें पहला हलाहल अथवा कालकूट विष निकला, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, रंभा नाम की अप्सरा, देवी लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, पांचजन्य शंख, भगवान धन्वंतरी और अमृत। भगवान धन्वंतरी हाथ में स्वर्ण कलश में अमृत लेकर प्रकट हुए। एक हाथ में स्वर्ण का अमृत कलश और विभिन्न औषधियों को लेकर भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ। भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य तथा आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। उनका पूजन देवताओं के वैद्य और आयुर्वेद के जनक के रूप में होता है। हम सभी भगवान धन्वंतरी का पूजन करते हैं और भगवान कुबेर का पूजन करते हैं। विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी का पूजन करते हैं। भगवान धन्वंतरी का पूजन करने से हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और जब हम स्वस्थ होंगे तो स्वस्थ रहकर हम अपने जीवन में सभी क्षेत्रों में सफल होंगे और हमारे जीवन में धन धान्य संपदा से समृद्धि रहेगी। जीवन समृद्ध हो जाएगा। आरोग्य की प्राप्ति के लिए भगवान धन्वंतरी के मंत्रों का जाप करने से हमें स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। हमारा जीवन स्वस्थ होगा, इसलिए हम भगवान धन्वंतरी के मंत्रों का जाप हमें करना चाहिए। इन मंत्रों के जाप करके हम भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान धन्वंतरी भगवान नारायण श्री विष्णु के 24 अवतारों में से 12वें अवतार माने गए हैं, जो समुद्र मंथन के समय एक हाथ में अमृत कलश और विभिन्न औषधियों को लेकर प्रकट हुए थे। वाराणसी में भगवान धन्वंतरी का मंदिर बना है। इस मंदिर के कपाट धनतेरस के दिन खुल जाते हैं। काशी में भगवान धन्वंतरी की पूजा व दर्शन वर्षों से लोग करते आ रहे हैं। काशी में जहां भगवान धन्वंतरी की मूर्ति स्थापित है, धन्वंतरी आरोग्य मंत्र ये एक शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से हम सभी अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के साथ इस मंत्र के जाप से हम भावनात्मक रूप से भी अधिक सामर्थ्यवान हो सकते हैं।
मन चित्त के अच्छे भावों का हमारे स्वास्थ्य में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे शरीर स्वस्थ और मन शक्तिशाली होता है। धन्वंतरी स्वास्थ्य मंत्र: अमृत कलश हस्ताय, सर्व भय विनाशाय, सर्व रोग निवारणाय, श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषण चक्र नारायणाय नमः। बीमारियां परेशान कर रही हैं, शरीर में रोग लगे हुए हैं, मानसिक रूप से हम रोगी हैं, मन चित्त में प्रतिक्षण द्वंद्व मचा रहता है। धन्वंतरी भगवान के मंत्रों का जाप करने से हमें तन और मन दोनों के स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा। आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी हम सबको रोग रहित जीवन प्रदान करते हैं। भगवान धन्वंतरी हम सभी को आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। धनतेरस के दिन इन्हीं भगवान धन्वंतरी का हम सभी पूजन करते हैं, जिससे हम सभी को स्वास्थ्य संबंधी एवं धन संबंधी आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। हम सभी को भगवान धन्वंतरी के इन मंत्रों का धन्वंतरी के जन्मोत्सव प्रकटोत्सव धनतेरस के दिन, धनतेरस के शुभ अवसर पर जाप करना चाहिए, जिससे भगवान धन्वंतरी हम पर प्रसन्न हों और हम सभी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। धनतेरस का पावन पर्व भगवान धन्वंतरी के प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी का पूजन हम सभी देवताओं के वैद्य तथा आयुर्वेद के जनक के रूप में करते हैं। भगवान धन्वंतरी हमें हमारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति प्रदान करते हैं, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जीवन सुंदर होगा। मन वचन और कर्म से हम निरंतर शुभ कार्यों में रत रहेंगे और हमारा जीवन संपन्न होगा, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा न होने पर धन का अपव्यय होता है और धनोपार्जन भी हम भली भांति नहीं कर पाते। भगवान धन्वंतरी के जाप से जब हम सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा, तभी हम भावनात्मक रूप से भी सबल हो सकेंगे। धनतेरस के पावन दिवस पर हम सभी के जीवन में ओम धन्वंतर्ये नमः, ओम धन्वंतर्ये नमः इस मंत्र का जाप करने से हमारे जीवन में स्वास्थ्य का लाभ होगा, हमें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। धन समृद्धि तथा स्वास्थ्य से जुड़े इन मंत्रों का जितना अधिक से अधिक जाप हम करेंगे, उतना ही अधिक से अधिक हमें लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म में कहा गया है अधिकस्य जपम अधिकस्य फलम। भगवान धन्वंतरी के विषय में प्रमुख 3 कथाएं हैं। कहा जाता है भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य समुद्र मंथन से हुआ था। वे समुद्र से अमृत कलश और औषधियां लेकर आए, जिसके लिए देवताओं और असुरों के बीच संग्राम हुआ। अमृत पान करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संग्राम हो गया था। समुद्र मंथन की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है।
महाभारत में, विष्णु पुराण में, अग्नि पुराण में इत्यादि पुराणों में वर्णित है समुद्र मंथन की कथा। ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार काशी के राजवंश में धन्व नाम के राजा ने उपासना करके अजदेव को प्रसन्न कर लिया था और उन्हें वरदान स्वरूप धन्वंतरी नामक पुत्र प्राप्त हुआ। यह दूसरी कथा में वर्णित है। यह समुद्र मंथन से उत्पन्न धन्वंतरी का दूसरा जन्म माना जाता है। राजा धन्व काशी नगरी के संस्थापक राजा काश के पुत्र थे। काशी वंश परंपरा में 2 वंश परंपराओं का वर्णन आता है। हरिवंश पुराण के अनुसार राजा काश से दीर्घ तपा से धन्व, धन्व से धन्वंतरी, धन्वंतरी से केतुमान, केतुमान से भीमरथ, भीमरथ से दिवोदास हुए। विष्णु पुराण के अनुसार राजा काश से काशी, काशे से राष्ट्र, राष्ट्र से दीर्घतपा, दीर्घतपा से धन्वंतरी और धन्वंतरी से केतुमान और केतुमान से भीमरथ और भीमरथ से दिवोदास हुए। तीसरी कथा में आता है वीरभद्रा के पुत्र धन्वंतरी तृतीय हैं। गालव ऋषि के पुत्र जब वन में प्यास से व्याकुल होकर भटक रहे थे तो उन्होंने देखा वीरभद्रा नामक की एक कन्या घड़े में जल लेकर जा रही थी। इस कन्या ने जल पिलाकर प्यास से व्याकुल ऋषि पुत्र की प्यास बुझाई। इससे प्रसन्न होकर गालव ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम योग्य पुत्र की माता बनोगी। किंतु जब वीरभद्रा ने ऋषि गालव को बताया कि वह तो एक वैश्या है, तो ऋषि उसे लेकर आश्रम में आ गए और उन्होंने कुश की पुरुषाकृति बनाकर उसकी गोद में रख दी और वेद के मंत्रों से अभिमंत्रित कर उसमें प्राणों की प्रतिष्ठा कर दी। और कहा जाता है कि वही धन्वंतरी कहलाए। कहीं कहीं इन तीनों कथाओं में से पहले की 2 कथाएं अधिक मान्य हैं। प्रथम कथा के अनुसार देवताओं और दैत्यों के सम्मिलित प्रयास से जो समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन में ही भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत से भरा स्वर्ण कलश तथा कई प्रकार की औषधियों को साथ में लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी वैद्य को आयुर्वेद का जन्मदाता कहा जाता है। देवताओं के वैद्य और आयुर्वेद के जन्मदाता भगवान धन्वंतरी हैं। भगवान धन्वंतरी ने ही संपूर्ण विश्व की वनस्पतियों का अध्ययन कर उनके गुणों का, लाभ हानि का, अच्छे बुरे प्रभाव का, गुण और दोष का मानव जाति को के समक्ष ज्ञान प्रकट किया। भगवान धन्वंतरी के द्वारा हजारों ग्रंथ लिखे गए। भगवान धन्वंतरी के हजारों ग्रंथों में अब केवल धन्वंतरी संहिता ही पाई जाती है। धन्वंतरी संहिता ही पाई जाती है, जो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के प्रथम आचार्य
सुश्रुत मुनि ने भगवान धन्वंतरि से ही इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था और बाद में अनंतर आने वाले समय में चरक आदि ऋषि ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। काशी के राजा महाराज धन्व के पुत्र धन्वंतरि जी ने शल्य शास्त्र पर अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज हमारे मानव समाज को दी। उनके प्रपौत्र दिवोदास ने उनकी खोजों का परिमार्जन कर सुश्रुत आदि को उपदेश किए। दिवोदास के समय में ही दशराज का युद्ध हुआ था। धन्वंतरि के जीवन का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग अमृत का है। उनके जीवन के साथ अमृत का स्वर्ण कलश जुड़ा है। अमृत निर्माण करने का प्रयोग धन्वंतरि जी ने स्वर्ण पात्र में ही बताया था। उन्होंने कहा कि जरा अर्थात वृद्धावस्था और मृत्यु के विनाश के लिए ब्रह्मा आदि देवताओं ने सोम नामक अमृत का आविष्कार किया था। धन्वंतरि आदि आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार 100 प्रकार की मृत्यु बताई गई है और अकाल मृत्यु को रोकने और उसके निदान के लिए प्रयास को ही आयुर्वेदिक चिकित्सा माना जाता है। आयु के कम और अधिक होने की एक एक माप धन्वंतरि जी ने बताई है। धनतेरस के दिन उनका जन्म हुआ था। धन्वंतरि आयु, आरोग्य और स्वास्थ्य और तेज के देवता हैं। रामायण, महाभारत, सुश्रुत संहिता, काश्यप संहिता, अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश, शार्ंगधर, श्रीमद् भागवत पुराण आदि में इनका उल्लेख मिलता है। धन्वंतरि नाम से और भी अनेक आयुर्वेदाचार्य हो गए हैं, किंतु राजा आयु के पुत्र का नाम वैद्यराज धन्वंतरि था। धनतेरस के दिन एक और हम अपने अच्छे शरीर स्वास्थ्य के लिए और अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरि का पूजन करते हैं, तो दूसरी ओर जीवन में धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए धन के दाता भगवान कुबेर का पूजन करते हैं। शिव पुराण में कथा आती है, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान महादेव की कुबेर के साथ इतनी मित्रता कब और कैसे हो गई कि महादेव ने कुबेर को धनपति बना दिया। पृथ्वी लोक में धन का दाता और स्वर्ग लोक में पुण्य का दाता बना दिया। और भगवान महादेव कुबेर के इतने परम मित्र बन गए कि कुबेर की अलकापुरी के निकट कैलाश पर्वत को ही अपना निवास स्थान बना लिया। सब कुछ आप मुझे विस्तार से बताने की कृपा कीजिए भगवान। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस प्रकार कहा, एक समय की बात है, काम्पिल्य नाम के नगर में यज्ञदत्त नाम के
एक कुलीन ब्राह्मण निवास करते थे। वे वेदों का अध्ययन करके वेद विद्या से संपन्न होकर गृहस्थ जीवन के लिए बताए गए निर्देशानुसार धर्माचरण करते हुए गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। समय बीतने पर भगवत कृपा से उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ। यज्ञदेव ने बड़ी कामना से पुत्र का नाम गुणनिधि रख दिया। गुणनिधि अर्थात गुणों का भंडार, जिसमें गुण ही गुण हो। यज्ञदत्त ब्राह्मण ने सोचा, अपने पुत्र के अंतःकरण में गुण ही गुण भर दूंगा। जैसा कि हम सब भी ऐसी ही कल्पना अपनी संतान के प्रति कर लेते हैं कि हम ऐसे संस्कार देंगे कि बस आदि आदि, किंतु हम यह नहीं जान पाते, हम भूल जाते हैं कि जिस बालक ने हमारे घर में जन्म लिया है वह अपने पूर्व जन्मों के कई कई जन्मों के संस्कार लेकर आया है। उन्हीं संस्कारों के अनुसार इस जन्म में उसका आचरण बनता है। प्रारब्ध से ही हमारा जन्म प्रभावित होता है। पहले तो प्रारब्ध बना, पीछे बना शरीर, भजले श्री रघुवीर। हम अपने बालकों में संस्कार नहीं भर सकते। बालक तो अपने पूर्व जन्मों के संस्कार लेकर ही जन्मा है। पिता ने नाम तो रख दिया गुणनिधि और सोचा, हमारा पुत्र तो बहुत ही गुणवान बनेगा। यज्ञदत्त ब्राह्मण ने अपने पुत्र को, गुणनिधि को, वेद शास्त्रों का अध्ययन करवाया, किंतु गुणनिधि की मित्रता कुछ गलत लोगों के साथ हो गई। उसके मित्र कुमित्र थे, कुटिल थे, गलत आदतों में पड़े हुए थे। संग दोष के कारण वह जुआ खेलने लगा। जेते कर्म जगत के हीने, तेते सब गुण निधि ने कीने। संसर्ग दोष गुणा भंग, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। संग का रंग तो लगता ही है, क्योंकि संगे संगे मतिर भंगे। बालकों को यदि अच्छा संग मिलता है तो उनका जीवन, उनका भविष्य अच्छा बन जाता है। जिस प्रकार पानी यदि दूध का संग करता है तो दूध की भांति कीमती हो जाता है। इसलिए सदैव अच्छी संगति ही करनी चाहिए। किंतु गुणनिधि की संगत बिगड़ गई थी। काम्पिल्य नगर में यज्ञ याग करने वाले दीक्षित ब्राह्मण यज्ञदत्त के घर में कुल को कलंकित करने वाला यह बालक बुरी संगत के कारण हो गया। पिता समझते कि उनका बालक धार्मिक कार्यों में लगा हुआ है, किंतु गुणनिधि कुसंगति में पड़कर जुआ खेलता, चोरी करता, वैश्यावृत्ति करता, गलत कार्यों में संलग्न हो गया। और किसी को पता भी न चला। किंतु माता को सब पता चलने लगा। माता को पता लगने लगा कि उनका पुत्र कुसंगति में पड़ गया है। किंतु माता
अपने पुत्र का दोष पिता से छुपाती। अगर पिता को पता चल जाएगा तो पिता मेरे पुत्र को प्रताड़ित करेंगे। जब भी पिता पूछते कि गुणनिधि कहाँ है, तो माता झूठ बोल देती कि हमारा पुत्र विद्वानों के, आचार्यों के संग विद्या अध्ययन के लिए गया है। पिता प्रसन्न होकर सोचते, मेरा पुत्र अनेक विद्याओं में पारंगत हो रहा है। माता सोचती, यदि अपने पति को पुत्र का दोष बताऊंगी तो मेरे पति पुत्र को प्रताड़ित करेंगे। इसी भय से माता पुत्र के दोष को छिपाती रही। एक बार पिता कहीं जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में एक जुआरी मिला। पिता उसे पहचानते थे तो उन्होंने उसकी कुशल क्षेम पूछी। उस व्यक्ति ने यज्ञदत्त ब्राह्मण को अभिवादन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़कर जैसे ही उनके आगे बढ़ा तो यज्ञदत्त की दृष्टि उसके हाथों में पड़ी और उन्होंने उसकी अंगुली में पड़ी अपने हीरे की अंगूठी देखी तो तुरंत पूछ लिया, तुम्हारे हाथ में यह अंगूठी कहाँ से आई? तब वह जुआरी बोला, आपने अपनी अंगूठी अपनी पैनी दृष्टि से पहचान ली है। तब ब्राह्मण ने कहा, यह तुम्हारे पास कैसे आई? तब उस जुआरी ने बताया, मैंने तो इसे जुए में जीता है। आपका पुत्र इस अंगूठी को जुए में मुझसे हार गया। ब्राह्मण तो जैसे आकाश से गिर पड़े। उनकी समझ में सब कुछ आ गया। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी से पुत्र के विषय में पूछा और उसे सारा हाल बताया कि उनकी अंगूठी किस प्रकार पुत्र जुए में हार गया है। पत्नी कुछ कह पाती, तभी गुणनिधि वहां आ पहुंचा। पिता ने उससे पूछा तो पुत्र बोला, हाँ, मैं जुआ खेलता हूं। पिता ने पूछा, तुम्हारी माता यह सब जानती है क्या? तो गुणनिधि बोला, हाँ, बहुत पहले से जानती है। पिता ने सोचा, इसका विवाह करवा दूं तो यह सुधर जाएगा। सामान्यतः माता पिता यही सोचकर अपनी संतान का विवाह कर देते हैं और बहुत बार सब कुछ ठीक भी हो जाता है। यज्ञदत्त ब्राह्मण की समाज में अच्छी प्रतिष्ठा थी। उनके पुत्र का विवाह हो गया, किंतु पुत्र सुधरा नहीं और भी बिगड़ गया। माता उसके उठते ही स्नान आदि के लिए पानी रख देती थी। पत्नी वस्त्र आदि लाकर दे देती थी। जब तक नहा कर आता तो माता सुंदर सुंदर पकवान बनाकर देती और गुणनिधि घर से निकल पड़ता और गलत कामों में संलग्न हो जाता। वह जुए में हारता तो घर से सामान ले जाकर उसे बाजार में बेचकर हार जाता। यदि वह कभी बहुत अधिक धन जीत भी लेता,
प्राप्त कर लेता तो उसे खर्च करने के लिए घर में लाता है तो घर वाले पूछेंगे, तो उसे खर्च करने के लिए वेश्यालय भी जाने लगा। लोगों के घरों में भी वह चोरी करने लगा। अब लोगों को पता लग गया कि यह हम सभी के घर में चोरी कर रहा है। लोगों ने उसका अपने घर में आना बंद कर दिया। जो लोग उसे पहचान लेते तो उनकी हत्या तक कर देता। जब समाज में अत्यधिक निंदा होने लगी तो यज्ञदत्त ब्राह्मण ने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। क्योंकि नीति यही कहती है कि घर का कोई सदस्य यदि गलत रास्ते पे चलने लगा है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। धर्मशास्त्रों में आता है पुत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक पुत्र वो जो घर में पैदा ही नहीं हुआ। लोगों के बालकों को देखकर माता पिता को उस पुत्र की जो कि पैदा भी नहीं हुआ उसकी याद आ जाती है और वे दुखी हो जाते हैं कि हमारे घर में भी बालक पैदा होता तो हम सुखी होते। दूसरा पुत्र जो पैदा होकर के मर गया, उसे याद करके माता पिता दुखी हो लेते हैं, फिर अपने कार्यों में लग जाते हैं। तीसरा होता है कुपुत्र, जो बार बार अपने दुर्गुणों से माता पिता को दुख देता है। यदि घर का कोई सदस्य बिगड़ जाए तो शास्त्र कहता है उसका त्याग कर देना चाहिए। एक व्यक्ति जो कि परिवार को खराब कर रहा है उसका त्याग कर देना चाहिए। एक परिवार जो समाज को, पड़ोस को बिगाड़ रहा है उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए। एक गांव जो राज्य को खराब कर रहा है उस गांव का त्याग कर देना चाहिए। और अपनी आत्मा के बचाव के लिए तो संसार का त्याग कर देना चाहिए, किंतु अपनी आत्मा को भ्रष्ट नहीं होने देना चाहिए। नीति कहती है ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो कि धार्मिक न हो। जो कि विद्वान न हो। कन्या के जन्म से हम निराश हो जाते हैं। कन्या के जन्म से निराश नहीं होना चाहिए, अपितु प्रसन्न होना चाहिए। क्योंकि शबरी मीरा गई बैकुंठ को और धुंधुकारी भयो भूत। बालकों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। पुत्र हो अथवा पुत्री, अपने बालकों के हृदय में भगवान की भक्ति जगाने वाले संस्कार हमें देने चाहिए। परमात्मा का नाम सुनते ही, परमात्मा के प्रसाद का नाम सुनते ही बालक दौड़ते हुए आए और प्रसाद को पाने के लिए दोनों हाथ फैलाकर आगे बढ़ें। प्रसाद को सिर माथे से लगाएं और ग्रहण करें। हमें ऐसे संस्कार अपने बालकों को देने चाहिए शैशवावस्था से ही। पिता यज्ञदत्त ने अपने पुत्र गुणनिधि का त्याग कर दिया। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, गुणनिधि को घर से निकाल दिया, तो गांव वालों ने भी उसे किसी भी भांति पूछा नहीं।
वह अपने मित्रों के पास गया तो मित्रों ने उससे अपने घर में जगह नहीं दी, क्योंकि वह जहां भी जाएगा, जिसके पास भी रहेगा, उस पर बोझ बन जाएगा। मित्रों ने सोचा यह अब हम पर बोझ बन जाएगा, तो सबने उसे अपने घर आने से मना कर दिया। गुणनिधि गांव से बाहर निकल पड़ा। दूसरे गांव में भूख प्यास से व्याकुल होकर जब वह किसी से भोजन मांगता तो कोई भी इसे कुछ न देता और प्रताड़ित करता कि हृष्ट पुष्ट युवक होकर भीख मांगते हो, कमा कर खाओ। थक हार कर गुणनिधि दूसरे गांव के बाहर चबूतरे में बैठ गया। अब उसे अपनी माता की याद आई कि किस प्रकार उसकी माता और पत्नी उसकी सेवा करती थी। भूख लगने पर सुंदर सुगंधित भोज्य पदार्थ उसे मिलते थे। ऐसा सोचते सोचते वह चबूतरे पर लेट गया और उसे नींद आ गई। संध्या के समय उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि कुछ लोग अपने परिवारों के साथ सुंदर सुंदर पकवान बनाकर बड़े बड़े थालों में सुंदर वस्त्रों से ढांक कर मंदिर की तरफ जा रहे हैं। उसने सोचा ये लोग देवालय में जाएंगे, पूजन करेंगे, भगवान का भोग लगाएंगे, प्रसाद सामग्री लेके जा रहे हैं। मैं भी हाथ फैलाकर प्रसाद मांग लूंगा और आज तो कुछ भरपेट भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। इस प्रकार विचार कर वह भी उन सबके पीछे पीछे चल दिया। सबके साथ मंदिर पहुंचा। मंदिर में अत्यधिक भीड़ लगी हुई थी। सब लोग लाइन में लग गए। मंदिर पहुंचते पहुंचते रात्रि हो गई। संयोग से यह शिवरात्रि की रात थी। मंदिर में अत्यधिक भीड़ थी। पूजन संपन्न होने के पश्चात सभी ने रात्रि जागरण किया, भजन हुआ, कीर्तन हुआ और लोग नृत्य करने लगे। भगवान को भोग लगाकर रात्रि में जब सब विश्राम कर रहे थे तो गुणनिधि ने सोचा, उसे बहुत भूख लगी थी। कीर्तन करके, नृत्य करके जिसे जो स्थान मिला वह वहीं पर लेट गया और सब लोगों को गहरी निद्रा आ गई। सब लोग गहरी निद्रा में सो गए तो गुणनिधि चुपचाप से उठा और चुपके से छिपते छिपाते मंदिर के भीतर पहुंचा। रात्रि में दीपक के मंद प्रकाश में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख पड़ रहा था। कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा था। तब इसने अपने उत्तरी वस्त्र को उतार कर उसे दीपक की लौ में जलाना प्रारंभ किया। उत्तरी के जलते ही मंदिर के भीतर प्रकाश हो गया। प्रकाश में उसने भगवान के दर्शन करे और भोग सामग्री जो कि भगवान को अर्पित की थी उसे उठाकर खाना प्रारंभ कर दिया। थोड़ा खाने के बाद अपने दोनों हाथों में प्रसाद लेकर धीरे से मंदिर के बाहर निकल पड़ा। कोई देख न ले इस भय से, मुझे कोई देख न ले,
कुछ दूर चला जाऊं, किंतु अंधेरे में उसका पैर एक सोए हुए व्यक्ति से टकरा गया। व्यक्ति की निद्रा टूटी तो उसने देखा कोई भागने का प्रयास कर रहा है। उसे लगा मंदिर से बहुमूल्य भगवान के श्रृंगार की सामग्री लेकर कोई भाग रहा है। चोर चोर कहते हुए उसने गुणनिधि को पकड़ लिया। सब लोग जाग गए। सबने उसे इतना मारा कि वह बेसुध होकर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यमदूत आए और यमपाश में उसे बांधने लगे। ज्यों ही यमदूतों ने उसे यमपाश में बांधना चाहा तो महादेव के गण भी वहां पहुंच गए। विमान लेकर महादेव के गण प्रकट हुए तो यमदूतों ने उनसे कहा कि ये तो पापी है, इसे यमलोक में ले जाकर और इसे इसके पापों के लिए प्रताड़ित करने के लिए हम यमलोक ले जाएंगे। तो भगवान महादेव के गणों ने कहा, नहीं, इसे हम शिवलोक ले जाएंगे, क्योंकि इसने महादेव के मंदिर में, शिवालय में अपने उत्तरी को जलाकर प्रकाश किया है। भगवान की प्रसादी को पाया है और अनजाने में ही सही आज महाशिवरात्रि का व्रत भी, उपवास भी इसके द्वारा हो गया है। शिवजी के मंदिर में मृत्यु से पूर्व पहुंचकर इतना पुण्य इसको प्राप्त हो गया है, इसीलिए हम इसे शिवलोक लेकर जाएंगे। वे शिवलोक लेकर गुणनिधि को शिवलोक लेकर चले गए। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे द्वारा कितने भी बड़े पाप, अधर्म जाने अनजाने हमसे हो जाएं, तो हमें समय रहते भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। हमसे कितनी भी कोई बड़ी गलती हो जाए, हमें भगवान की आराधना में लग जाना चाहिए, क्योंकि जहां आँख खुली वहीं सवेरा। तो हमारा जीवन भी गुणनिधि की तरह बदल सकता है। भगवान महादेव के धाम में, कैलाश में कुछ समय तक गुणनिधि रहा। फिर महादेव की कृपा से कलिंग देश के राजा अरिंदम के पुत्र रूप में जन्म लेने का उसे सौभाग्य प्राप्त हो गया। बालक राजा अरिंदम के घर में बड़ा होने लगा। उसके संग के बालक अन्य खेल खेलते, किले बनाते, सिंहासन बनाते, राजा बनकर उस सिंहासन पर बैठते। राजा अरिंदम ने अपने इस बालक का नाम दम रखा, किंतु दम तो अपने पूर्व जन्म का वृतांत याद कर कि उसके उत्तरी को जलाकर शिवालय में प्रकाश करने से, अनजाने में ही शिवरात्रि के व्रत का पालन होने से और प्रसाद छकने से महादेव उस पर प्रसन्न हो गए थे और उसे राजा का पुत्र बना दिया।
वह बालक मिट्टी के शिवलिंग बनाता, दिए बनाता और दीप दान कर महादेव की आरती करता। आजीवन वह इसी प्रकार भगवान शिव को दीप दान करता रहा। जीवन पूर्ण होने तक वह इसी प्रकार दीपदान करता रहा। महादेव उस पर रीझ गए और कुछ समय तक मृत्यु के पश्चात अरिंदम के पुत्र राजा दम की जब मृत्यु हुई तो मृत्यु के पश्चात ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य, इन्हीं पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा की एक पत्नी से कुबेर का जन्म हुआ। कुबेर बड़े ही तपस्वी थे। उन्हें अपने पूर्व जन्मों की याद बनी रही कि किस प्रकार उत्तरी को जलाकर शिवालय में प्रकाश करने से ही भगवान महादेव उन पर प्रसन्न हुए थे और राजा अरिंदम के घर उनके पुत्र दम बनकर आए और आजीवन दीपदान करते रहे। इस जन्म में भी तो कुबेर शिव मंदिरों में दीपदान करने लगे। कहीं 108 दीप तो कहीं 1008 दीपदान तो कहीं 1,08,000 दीपदान करने लगे। कुबेर जी दीपदानी हुए। पुराणों के प्रमाण के अनुसार कुबेर ने काशी में जाकर तपस्या आरंभ की और 10,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे। प्रतिदिन शिवालय में दीपदान करते थे। एक दिन महादेव कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सम्मुख प्रकट हो गए। महादेव बोले, कुबेर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो, क्या चाहते हो? जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो कुबेर ने भगवान से कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे देखने की विशेष दृष्टि दे दीजिए। दीपदान करते करते उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त करने का भाव जग आया। तो भगवान महादेव का दर्शन हुआ और उन्होंने भगवान महादेव से देखने की विशेष दृष्टि, विशेष शक्ति मांग ली। भगवान महादेव ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी। जब उन्होंने नेत्र खोले तो सोचा, मैं भगवान का दर्शन कर लूं। उन्होंने जैसे ही आंखें खोली तो भगवान के साथ साथ माता पार्वती भी थी। तो कुबेर माता पार्वती को देखने लगे और देखते ही रह गए। माता पार्वती को मां के सौंदर्य में वो बिल्कुल खो गए। माता ने सोचा, यह इतनी गहरी दृष्टि से मुझे क्यों देख रहा है? माता ने एक इशारा किया और उस इशारे से कुबेर की एक आंख चली गई और कुबेर एकाक्षी हो गए।
भगवान ने जब देखा तो माता से कहा, हे भगवती, आपने ये क्या कर दिया? ये तो आपका पुत्र कुबेर है, इसके ऊपर कृपा करो, दया करो। ये आपका पुत्र है और ये मेरा परम भक्त है, इस पर कोप मत करिए भगवती, ये भक्त है। तब माता ने कहा, मैं तो इसकी दोनों ही आंखें खराब कर रही थी, लेकिन यदि ये मेरा पुत्र है तो मैं इसे छोड़ देती हूँ। महादेव ने उसी समय वरदान दिया। यक्षाणाम किन्नराणाम च राज्ञाम राजा राजजा सुव्रत पति पुण्यजनानां च सर्वेषां धनदो भव। तुम यक्षों और किन्नरों के राजा हो जाओ और पुण्य करने वाले लोगों को धन का दान देने वाले हो जाओ। मृत्युलोक के जीवों को धन का दान करने वाले और पुण्य करने वाले लोगों को पुण्य देने वाले हो जाओ, सबको धन देने वाले हो जाओ। तब से इस मृत्यु लोक के लोगों को भगवान कुबेर धन देते हैं और जो स्वर्ग लोक में देवता हैं उन्हें पुण्य देते हैं। जिस प्रकार यहाँ कुछ भी लेना हो तो मुद्रा चलती है, धन देना पड़ता है, उसी प्रकार स्वर्ग लोक में पुण्य का दान करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान महादेव के कहने पर माता पार्वती ने कुबेर को अपना मातृत्व दे दिया और भगवान ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा कि आओ पुत्र। जब पुत्र बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है, तो पिता के मित्र के बराबर हो जाता है। माता के सम्मुख पुत्र कभी भी बड़ा नहीं होता। पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, माता उसे नन्हे बालक के समान ही समझ पाती है, वह उसका बालक ही रहता है। माता के लिए उसका पुत्र सदैव बालवत ही रहता है, भले ही वो कितना भी बड़ा हो जाए, माता के सामने तो छोटा ही रहता है। इस प्रकार भगवान महादेव ने कुबेर को भगवती से मातृत्व और स्वयं मित्रता का वरदान दे दिया। भगवान ने कुबेर को मित्रता प्रदान कर दी। माता से मातृत्व प्रदान कर दिया, माँ भगवती से, और स्वयं की मित्रता प्रदान कर दी। शिव, भगवान शिव के मित्र हो गए कुबेर, और कुबेर ने भगवान शिव को अपनी अलकापुरी क्षेत्र में आने वाले कैलाश पर्वत को ही दान कर दिया। महादेव जब विवाह माँ पार्वती के साथ विवाह करके आए तो कुबेर ने कैलाश पर्वत भगवान महादेव को भेंट में समर्पित कर दिया और महादेव माता पार्वती को विदा कराकर कैलाश पर्वत में निवास करने लगे। वहीं से अपनी लीलाएं करते हैं।
शंख कर्ण, केकराक्ष, विशाक्ष, पारियात्रक, सर्वांतक, दुंदुभ, जालंग, कपाली, संदार, कुंडक, कुंडुक, विषदंभ, विषटंभ, चंद्रतापन, महाकेश, कुंडी, पर्वतक, काल, महाकाल, अग्निक, घनावह, काकपाल आदि आदि महादेव के प्रमुख पार्षद हैं, जो कई अनेक करोड़ों गणों को लेकर निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान महादेव माँ पार्वती के साथ जिस ओर निकल पड़ते हैं, उस क्षेत्र की शोभा को ये गण ऐसा बना देते हैं मानो बहुत बड़ा उत्सव हो रहा हो। इस प्रकार दीप दान करते हुए एक चोर, वेश्यागामी, मद्यपान करने वाला, हत्या आदि दुराचारों को करने वाला चोर, पतित, दुराचारी पुरुष भी यदि भगवान महादेव की कृपा से कुबेर बन सकता है, तो ये हम सब लोगों के लिए निर्देश है कि हमारे जीवन में हमसे कितने भी बड़े पातक हो जाएं, कितने भी बड़े पाप हो जाएं, किंतु जब हमें अपने पापों का ज्ञान हो, भान हो, तो हमें परमपिता परमात्मा की भक्ति में स्वयं को लीन कर देना चाहिए, लगा देना चाहिए, समर्पित हो जाना चाहिए। पापों के हो जाने के पश्चात भी हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। हमारे द्वारा हुए पापों के कारण संसार में तो लोग हमें अच्छी दृष्टि से नहीं देखेंगे, किंतु वो परमात्मा तो बड़ा दयालु है। वो हमारे सभी पापों के लिए हमें क्षमा कर देते हैं, यदि हम सब कुछ भूलकर फिर से निष्पाप अपने हृदय को शुद्ध करके, शुद्ध रूप से परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए यदि हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो परमात्मा हमें अपनी चरण शरण में ले लेते हैं और हमारा भाग्य सुधर जाता है। जिस प्रकार कुबेर जी का भाग्य सुधरा। एक जन्म में वे गुणनिधि नाम के चोर थे, दुराचारी थे। अगले जन्म में राजा के घर जन्म मिला। भगवान महादेव की कृपा से भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, न जाने किस बात से प्रसन्न होकर हम पे रीझ जाएं, तो हमें भगवान महादेव की शरणागति हो जाना चाहिए और उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी साधन हमसे बन पड़े, हमें उस साधन में लग जाना चाहिए। दीपदान एक विशेष साधन है परमात्मा की प्रसन्नता को प्राप्त करने का। हमें अपने जीवन में सत्कर्म करते हुए दीपदान करने चाहिए, भगवान का पूजन
परमात्मा की आराधना, जप, तप, दान, पुण्य आदि कर्म करते हुए अपना जीवन सुंदर बना लेना चाहिए। इस बात से बेखबर होके कि हमसे पूर्व में क्या पाप हो गए, अब हमें आज, अब और आज, अभी से दृष्टि बदली, नजरें बदली तो नज़ारे बदले। ये बात याद रखते हुए हमें अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में लगा देना चाहिए। जिस प्रकार कुबेर ने तपस्या की, उसी प्रकार हमें भी जितना भी हमसे बन पड़े, हमारी सामर्थ्य के अनुसार भगवान की भक्ति में हमें अपना जीवन लगा देना चाहिए। कहाँ एक चोर और कहाँ धन कुबेर, देवताओं के वित्त मंत्री, देवताओं के खजांची, बाबा महादेव की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से हम सबका जीवन बदल सकता है। जिस प्रकार कुबेर का जीवन बदला, उसी प्रकार हमारा भी जीवन बदले। यही मेरी प्रार्थना प्रभु के परमात्मा के श्री चरणों में। हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ। दीपावली की इस 5 दिनों के इस महान पर्व की हम सभी को बहुत बहुत, आपको, हमको, हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली हम सबके लिए शुभ हो, मंगलमयी हो, कल्याणकारी हो। भगवान धन्वंतरी की हम पर कृपा हो, भगवान कुबेर की हम पर कृपा हो, माता महालक्ष्मी की हम पर कृपा हो, सिद्धि बुद्धि के दाता भगवान गणपति हम पर कृपा करें, माता सरस्वती हम पे कृपा करें। माता सरस्वती हमें सद्बुद्धि दें, सद्गुण दें। भगवान गणपति हमारे विघ्नों को, जीवन के विघ्नों को हरते हुए हम पर कृपा करें। और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की हम पर कृपा बरसे। लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम धन्वंतरिये नमः। भगवान कुबेराय नमः। लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव, शंभु काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 शिव शंभु काशी विश्वनाथ। कैलाशपति महादेव की जय। पार्वती पतये। हर हर महादेव। अहंकार यदा नहीं, तिह काल मातु अशेष केवल। मंडले इक ही तुही, जय कुंद कलि सम दंत छवि। गल विज सुशोभित, हार के मस्तक विराजत। हीर दिव्य सुवर्ण कर्ण सुपूर की। घन केश पाश सुमल्लिका, लिपटी सुमालती। मालिके कश्मीर बिंदु विराज भाले। जय त्रिनेत्र विशालिके, जय पाश अंकुश कर विराजिनी। अभय वर मुक्ता मयि, जय अरुण वर्ण सुवर्णिनी।
परिधान नव सुषमामयी श्रृंगार दिव्य विराजिनी मन पूर्ण वांछा दायिनी त्रैलोक्य अनुपम रूप नम नम मूर्ति जय हास्यायिनी जय मातु साम्यां अवस्थिते माया उपाधि विभूषिते जय प्रकृति ब्रह्म स्वरूपिणी कल्याणी मातु स्वरूपिते जय देवी जय महादेवी जय शिव रूपिणी सुप्रणामते भरि भक्ति शीश नवाय घन आनंद देहि प्रणामते जग जननी योगी जनन के मन दीप्तिदायिनी जय उमे चैतन्य रूप प्रकाशिनी ब्रह्मांड व्यापिनी चेतनी जय कर्म फल भव छेदिनी ब्रह्मादि सुरमुनि सेविते जय मातु ज्ञान प्रभामयी जय जगत पालिनी देवते जय चरण शरण प्रदायिनी संसार सागर तारिणी जय पंच प्राणादिक युता संपूर्ण भाव प्रकाशिनी जय मातु अव्याकृत स्वरूपिणी ब्रह्ममूर्ति नमोस्तुते जग जननी नमन विराट रूपिणी सूत्रमूर्ति नमो नमः सूत्रमूर्ति नमोस्तुते जय सर्वांतर्यामिनी जय भुवनेश्वरी मात निज आनंद प्रदायिनी अलख तत्व तव गात तिहारी जय 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 मैया तिहारी जय 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 मैया तिहारी जय 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 मैया।